सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम लोग करने जा रहे हैं यामाहा R3 की सर्विस 2016। तो जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग इंजन ऑयल इसका ड्रेन कर देंगे, ताकि बाकी काम करने में हम लोगों को जैसे 1 घंटा लगेगा तो इंजन का जितना भी ऑयल रहेगा वो ड्रेन आउट होकर नीचे आ जाएगा। और इंजन ऑयल ड्रेन करने से पहले हम लोग गाड़ी को 5 से 7 मिनट चालू करके रखेंगे, ताकि जितना भी इधर उधर का ऑयल रहे, मतलब ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाए और वो ड्रेन प्लग खोलने के बाद सारा बाहर आ जाए। से ये जो ऑयल है ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन इसकी जो लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं और अब हम इसमें जो ऑयल डालने वाले काफ़ी बोले तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है बाकी गाड़ियों में। तो इस बार हम लोग इस पर भी R3 में भी डाल के ट्राई करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं इसका ऑयल फिल्टर खोलने के लिए। ऑयल फिल्टर खोलने के लिए हम लोगों ने ये एक नया टूल लिया है, वो एक जो रबराइज्ड वाला टूल आता है, वो पता नहीं क्यों जब भी R3 का हम लोग ऑयल फिल्टर खोलते तो काम नहीं करता है, हमेशा कुछ ना कुछ, कभी स्लिप हो गया कभी खुला नहीं। तो लास्ट में आज हम लोगों ने एक नया फिल्टर ले लिया है। इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 300-400 रुपये मिल जाएगा मार्केट में अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं। चलिए इसका ऑयल फिल्टर खोलते हैं। ऑयल फिल्टर देख के आप लोगों को इंजन की बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि इंजन ऑयल का कंडीशन कैसा था, लास्ट फ्लश। एग्जैक्टली आप लास्ट फ्लश को गेस नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको फ्लश किया था तो इसको देख के पता चल रहा है। जैसे अंदर का अगर आप देखेंगे तो वो ब्लैक नहीं हुआ है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है या फिर काफ़ी टाइम से कोई इंजन फ्लश नहीं हुआ तो वो पूरा ब्लैक अपना मार्क्स छोड़ देता है। तो कंपैरेटिवली अपना फिल्टर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक इंजन का। तो अब ऑयल भी देख लिया आप लोगों ने कैसा निकला है, तो अपने पास एक नया है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं उसका पार्ट नंबर के साथ क्या प्राइस है। और अवेलेबिलिटी तो खैर हमारे टाउन में बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये है R3 का ऑयल फिल्टर जो कि एक OEM पार्ट है। तो इसका पार्ट नंबर जो है, अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस पे इसका जो MRP है वो 480 रुपये का है, लेकिन अगर आप लेने जाएंगे तो जस्ट यहाँ थिंग्स आपको 500 रुपये 520 रुपये से मिलता है। और इसके अंदर जो है इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। इसको हम साइड पे रखते हैं। ये अगर ओरिजिनल रहेगा तो इस पे ये प्लास्टिक लग के आएगी, और प्लास्टिक तो खैर आजकल जो सेकंड मतलब फर्जी पार्ट्स होते हैं उस पर भी आ जाती है। इसको देखने का एक आसान तरीका ये है कि एक तो आप इसका सारा प्रिंट्स चेक कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ कि इसका जो रिंग वो पहले से इस पे लिब्रिकेशन लग के आता है, एक ग्रीस लग के आता है। अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं हम लोग आपको एक सिनेमैटिक्स भी दिखा सकते हैं इसका, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि क्या ओरिजिनल होते हैं क्या डुप्लीकेट होते हैं। तो अब हम लोग जब तक इसका ऑयल ड्रेन हो रहा है और ऑयल फिल्टर भी हम लोगों ने खोल दिया है, तो अब हम लोग इसका जा रहे हैं एयर फिल्टर चेंज करने के लिए। तो एयर फिल्टर चेंज करने के लिए हम लोग आपको दिखाएंगे कि आपको कौन से 2 बोल्ट खोलने हैं पहले, जिससे इनिशियली आपका जो एक्सटीरियर पैनल है वो बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आ जाएगा उसके बाद फिर आपको जो अंदर का एयर फिल्टर, प्रॉपर एयर बॉक्स जिसको बोला जाता है, वो खोलने का प्रोसेस होता है। तो 2 बोल्ट्स जो थे वो हम लोगों ने खोल दिए हैं, और हम लोग एज यूजुअल शॉट लेना भूल गए। तो हम लोग आपको पैनल दिखाते हैं और बोल्ट्स भी दिखाएंगे। इस पैनल को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस था वो इतना भी आसान नहीं था। सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो आपको पीछे वाली सीट हटानी है। पीछे वाली सीट हटाने के बाद फिर आपको यहाँ पर 2 10 mm के बोल्ट मिलेंगे। वो दोनों बोल्ट हटाने के बाद आपकी सीट इजीली बाहर आ जाएगी। सीट इजीली बाहर आ जाने के बाद फिर आपको यहाँ और यहाँ 2 एक स्क्रू लगे हुए मिलेंगे, वो आपको खोलने हैं। वो खोलने के बाद फिर इसमें आपको 2 जगह लॉक मिलेगा, एक जो आपके टैंक में लगा रहेगा, दूसरा जो इसके जस्ट नीचे एक पैनल है उसमें लॉक लगा रहेगा। जो नीचे वाला लॉक है उसको खोलने के लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने गलती की, वो लॉक टूटा तो ना लॉक मिलेगा ना ये पैनल कभी रहेगा। ये पैनल खोलने के बाद आपको दिखेगा ये एयर बॉक्स। इसको खोलने के लिए 1, 2 और एक इसके यहाँ नीचे 3 स्क्रू हैं। 3 स्क्रू खोलने के बाद ये जो एयर बॉक्स है ये बाहर आ जाएगा, और अभी हम लोग को दिखाते हैं कैसे बाहर आएगा।
2,000 years later. तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो एयरबॉक्स है वो खुल चुका है, तो एयरबॉक्स को फिलहाल हम लोग रखते हैं साइड में। अब ये जो एयर फिल्टर है आपको इजीली सिर्फ इसको बाहर खींचना है। तो जैसा कि आप हमारे एयर फिल्टर का कंडीशन देख सकते हैं, ये काफ़ी ख़राब हो चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 हज़ार किलोमीटर चला होगा और उसमें इसकी ऐसी हालत हो गई है, तो मेरे हिसाब से तो इसको चेंज ही कर देना चाहिए। और अपने पास एक नया रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर भी है नया, जो कि OEM है। मैं उसका भी आपको पार्ट नंबर और प्राइस दिखाता हूँ। अब हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यामाहा का ओरिजिनल R3 का एयर फिल्टर और इसका ये जो पार्ट नंबर रहेगा वो रहेगा ये। आप अगर कभी भी जाते हैं तो आप यहाँ से पार्ट नंबर देख ले सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस पे जो MRP लिखी है वो 518 की है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको जब भी ये मिलेगा तो ये आपको 600-650 रुपया ऐसे मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको मिल जाता है MRP तो काफ़ी अच्छी बात है। ये जो है ये देखने में एकदम स्क्वायर लगता है, तो बहुत लोग गलती करते हैं ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं। तो इसमें एक स्पेशली मार्क दिया रहता है अगर ये ओरिजिनल है तो, क्योंकि फिर इसका ये जो सील है ये एकदम प्रॉपरली फिट होता है। तो हो सकता है कि लोग ऐसे भी लगाते हैं और गाड़ी ठीक चलती हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस तरीके से इसको लगाएं। और इसको लगाने से पहले हम लोगों को एयरबॉक्स को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। Don't give me empty promises. I don't wanna fall down. Let's not break these confidence. I just wanna love you now. Come a little. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्टर साफ करने जा रहे हैं, जो कि बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने सर्विस में। अच्छा इंजन ऑयल डाल लीजिए आप, अच्छा मतलब ऑयल फिल्टर डाल लीजिए, अच्छा एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाल लीजिए, लेकिन उससे वो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो ये एयर फिल्टर साफ करके मिलेगी। और ये है फ्यूल फिल्टर। आजकल जैसे ये सारी गाड़ी BS3 BS4 ऐसे आ रही है, तो इसमें अब जो E20 फ्यूल आ रहा है तो उसमें बहुत सारी मिलावट और हर जगह पे फ्यूल अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों को हर 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पे जो परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं उनका रिकमेंडेड रहता है कि आप फ्यूल फिल्टर भी क्लीन करा दें। कंपनी नहीं रिकमेंड करती है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है जो हम क्लीन करते हैं। और नोटिसेबल डिफरेंस आपको फील होता है अपने फ्यूल फिल्टर को साफ करने के बाद। तो चलिए इसका फ्यूल फिल्टर क्लीन करते हैं। और टैंक खोलने के लिए आपको सीट के नीचे ये 2 10 mm के बोल्ट्स मिलेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले ही लूज करके रखा है। नहीं, ये थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक छुटकू सा बोल्ट दिखेगा जो कि एक एलन की बोल्ट है। इसको भी आपको खोलना है, तब आपका ये जो टैंक का कवर है बाहर आएगा और इसके नीचे है ओरिजिनल टैंक। Tomorrow for sure. तो ये हम लोग जो साफ कर रहे हैं वो है इसका फ्यूल फिल्टर। और फ्यूल फिल्टर हम लोगों ने खोलने के बाद ये जितनी भी यहाँ नीचे आपको गंदगी दिख रही है, इसको हम लोगों ने WD-40 से साफ किया, क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर था उसको क्लीन करने के लिए। उसको क्लीन करने के बाद अभी हम लोगों ने पेट्रोल निकाला और सिर्फ इसको 2 बार डिप किया है। तो ये जो कंटामिनेंट्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर नॉर्मल से दिखने वाले फ्यूल फिल्टर में इतना कचरा है, तो अभी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो अगर इसमें इतना गंदा रहेगा
तो जो फ्यूल प्रेशर बनना चाहिए इंजेक्टर्स में वो बनेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस की बात है कि आपको पावर भी नहीं मिलेगी, फिर आप गाड़ी को कोसेंगे कि गाड़ी अच्छी नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी है। ये जो फ्यूल फिल्टर है इसको अब लगाने का प्रोसेस हम बता दे रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि निकालना कैसे। ये जो ओरिंग है ये यहाँ पे एकदम प्रॉपरली इंटैक्ट रहना चाहिए, और इसमें ना आपको ऊपर और नीचे दो ऐसे स्लाइड करने की जगह मिलेंगी। यहाँ पर जो स्लाइड होगा वो ये वाला लॉक होता है। यहाँ पर जब भी आपको लगाना है तो ये ऊपर और नीचे वाला लॉक जो है इस जगह पे आएगा, इसमें और इसमें नीचे। तो हम लोग ध्यान रखें कि ये प्रॉपरली वहाँ पे जाके लगे। जैसे अभी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये खैर कैमरे में तो आएगा नहीं। और ये लग जाने का फिर ये जो लॉक है ये हमें साइड से स्लाइड इन करना है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 2000 years later. तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने टैंक फिट कर लिया है, और जो फ्यूल फिल्टर था उसमें काफ़ी कचरा निकला। तो टैंक फिट कर लेने के बाद जो पैनल साइड से खोला है, जिस तरीके से आपने इस साइड का पैनल खोला था सेम तरीके से उस साइड का पैनल यूज़ करना पड़ता है। तो पैनल्स तो आप लगा लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्किप करते हैं। तो एक बार मैं पैनल लगा लूँ उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। Meanwhile, तो जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं कि टैंक फिट कर दिया है, सीट फिट कर दिया है, पीछे वाला पिलियन सीट भी फिट कर दिया है मैंने। तो अब इस गाड़ी में जो जो काम बचा है उसमें से एक है कि इस बाइक का दोनों हैंडल्स का मुझे ग्रिप चेंज करना। तो ग्रिप चेंज करना बहुत ही आसान है इसके लिए, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रिप लगाया था ये ठीक से लगा नहीं पाया था अर्नब ने खुद से लगाया था ये। और अब इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी हो गई है कि ये दबाने से ही वो टुकड़ा हो जा रहा है, और जो कि हो गया है लाइव कैमरे पे। तो चलिए अब चेंज करते हैं इसको। तो अब हम लोग जा रहे हैं इसमें आरसीबी का ग्रिप लगाने के लिए। तो आरसीबी का ग्रिप लगाने के लिए अर्नब ने काफ़ी टाइम से वेट किया है। सॉरी गाइस, इसका साइड का वो ओरिजिनल पार्ट्स में हैंडल बार के साइड में 12 एंड्स आते हैं, मैंने गिरा दिए थे। तो अब इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा इसमें एक्सेलरेटर का है और कौन सा ऐसा नहीं इसमें लिखा हुआ है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, बहुत लोग लेफ्ट का राइट में लगा देते हैं, राइट का लेफ्ट में लगा देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दिया रहता है कि ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। और जिसमें नहीं रहता है तो एक्सेलरेटर साइड का जो रहता है उसका जो अंदर का रेडियस रहता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली क्लच साइड का। तो अब हम लोग इस पर डालने वाले हैं इंजन ऑयल। इंजन ऑयल से किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं। इंजन ऑयल कभी भी जब भी यूज़ करें तो रिकमेंडेड ग्रेड का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यामाहा R3 के लिए जो रिकमेंडेड ग्रेड है वो है 10W40, जो आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। और इस बाइक का क्वांटिटी है 2.5 लीटर्स, तो 2.5 लीटर्स यूज़ करने वाले हैं, लेकिन 1 लीटर का पैकेजिंग मिलता है तो आपको 3 डब्बा लेना पड़ेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इंजन ऑयल फिल्टर को प्राइम करने के लिए। और किसी भी ऑयल फिल्टर को लगाने से पहले प्राइम इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी इंजन स्टार्ट करते तो कुछ सेकंड बाद इसमें ऑयल पहुंचता है, तो और ऑयल इंजन में जाने से पहले इसमें जाता है, तो जो बीच का गैप रहता है उसमें आपके जो स्लीव्स है वो डैमेज हो सकते हैं। इसी के लिए इसको हम लोग प्राइम करके लगाते हैं। तो अब इसमें ज़्यादा नहीं, आपको एकदम थोड़ा सा ऑयल डालना है, और ऑयल डालने का आपको इसको ऐसा टेढ़ा करके इस तरीके से करके और एक बार गोल घुमा देना, तो जिससे अंदर का जो पेपर है वो प्राइम हो जाएगा।
तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरीके का ऑयल नहीं है, वो जो है वो जो पेपर ऑयल फिल्टर्स रहते हैं उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब हम लोग इसको लगा सकते हैं। और लगाने से पहले एक और चीज़ कि ऐसे हाथ पे ऑयल लिए, ये प्री ल्यूब्रिकेटेड आता है, लेकिन फॉर अ सेफर साइड हम लोग इस पर एक लेयर और ऐसे ऑयल लगा देते हैं। और इसको लगाने के बाद पहले हम लोग को इसको हैंड टाइट करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवर टाइट कर देते हैं, जिससे ये ओरिंग कट जाती है। Don't give me empty promises. I don't wanna fall. तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अब इसका पूरी तरीके से सर्विस हो गया। इसका कुछ टेस्ट राइड का शॉट्स हम लोग वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। सर्विस जो है वो काफ़ी मज़ेदार रहा, बहुत ही गाड़ी का जो स्मूथनेस है वो बहुत अच्छे से इन्हांस हो गया है। जो गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया है। इनफैक्ट अब है कि जो हम लोग फ्यूल फिल्टर क्लीन किए उससे जो आरपीएम जो लो एंड मतलब लोअर रेंज से हायर रेंज में जो जा रहा है उसका जो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। तो यही था यामाहा R3 का सर्विस 2016 का। अगले व्लॉग में फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ कुछ नई सर्विस और कुछ नए चीज़ों कुछ नई गाड़ी के सर्विस के साथ। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये हमारा पहला व्लॉग है। थैंक यू।